जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर जो हमारा यूनिट 3 है, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट एक ही लेक्चर में हम दोस्तों देखेंगे। तो ये रहा हमारे जो क्वेश्चन के जो पार्ट है, टोटल हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूनिट 3 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट का है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट का, वो क्या है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर के लिए क्या बोला है कि हमको प्रोटेक्शन स्कीम बताइए। या तो इसमें बोला है, दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मर्ज प्राइस स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन। जो कि मर्ज प्राइस स्कीम है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि अल्टरनेटर को, और इसके शॉर्टकमिंग क्या क्या है वो बताइए। देखिए, जो हमारा मर्ज प्राइस स्कीम है दोस्तों, वो किसके लिए यूज होता है? हमारा अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए? जो हमारा अल्टरनेटर का स्टेटर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? मर्ज प्राइस स्कीम हम यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। और मर्ज प्राइस स्कीम का दोस्तों एक और नेम क्या है? बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। कि मर्ज प्राइस के अंदर हमारा दोस्तों क्या आता है? जो बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या तो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उसी का नेम है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द डिफरेंट रिले गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर। जब हम जो हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर होगा उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे? डिफरेंशियल रिले प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने से वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा है वो स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए, जो अल्टरनेटर के स्टेटर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीटी लगाया गया है, दोनों साइड लगाया गया है। The CTs are connected in star and also provide both ongoing and outgoing machine winding to the earth side। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा अल्टरनेटर न्यूट्रल अर्थनिंग हम प्रोवाइड किए हैं एक साइड, और दूसरे साइड हमारा यहाँ पे तीनों फेज यहाँ पे हमारा कंबाइन है। और तीनों फेज में हमने क्या किया? देखिए, दोनों साइड हम न्यूट्रल अर्थनिंग वायर किए हैं। जो हमारे एक तो हमने क्या किया, एक साइड सीटी को न्यूट्रल अर्थनिंग साइड किया है, और दूसरे साइड जो हमारे फेज है उनको अर्थनिंग किया है। तो आपको रिमेंबर करना है कि तीनों फेज में हम दोनों साइड सीटी में हम दोनों साइड करंट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। उसके साथ साथ हमारा जो वाइंडिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग यहाँ पे फिट किया गया है। स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के बाद हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, और सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हमारा सीटी होना जरूरी है। एक तरफ सीटी को हम न्यूट्रल अर्थनिंग करेंगे, और दूसरे साइड हमारा जो फेज है तीनों उसको अर्थनिंग करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉइल यूज किया गया है, जिसे हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी बोलते हैं। कौन कौन सा हमारा है? एक ओसी यानी ऑपरेटिंग कॉइल हो गया, और दूसरा आरसी यानी रिस्ट्रेनिंग कॉइल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज डिफरेंशियल रिले दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा कैसे ये वर्क करता है, अब उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। देखिए ये इसका तो कंस्ट्रक्शन सिंपल, और देखिए कुछ लिखा होगा पॉइंट, उसको पढ़ लेते हैं। द रीस्ट्रेनिंग कॉइल आर एनर्जाइज फ्रॉम सेकेंडरी कनेक्शन ऑफ सीटीज इन ईच फेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल है वो हमारा किसके द्वारा है? जो सेकेंडरी फेज है किसका? सीटी का, उसी के द्वारा हमारा एनर्जाइज है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेकेंडरी सीटी है उसी के द्वारा हमारा क्या होगा? जो हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल है वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी साइड जो हमारा सीटी है उसी के द्वारा क्या होगा? वो एनर्जाइज होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है? द ऑपरेटिंग कॉइल आर एनर्जाइज बाई टैपिंग ऑन रीस्ट्रेनिंग कॉइल एंड सीटी न्यूट्रल अर्थनिंग कनेक्शन। और जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है वो किसके द्वारा एनर्जाइज होगा? एक तो रीस्ट्रेनिंग कॉइल, और दूसरा जो हमारा सीटी जो न्यूट्रल अर्थनिंग किया गया है, जो सीटी को न्यूट्रल अर्थनिंग किया गया है उसके द्वारा हमारा ये एनर्जाइज होगा दोस्तों। और जो सीटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन है, जो हमारा वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सीटी दो सीटी यूज किए गए, और उसके बीच में हमारा एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
इसमें भी सेम है, हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल जो होगा किसके द्वारा एनर्जाइज होगा, सेकेंडरी साइड ऑफ जो सीटी है उसके द्वारा एनर्जाइज होगा। और ऑपरेटिंग कॉइल है वो किसके द्वारा एनर्जाइज होगा, एक तो रीस्ट्रेनिंग कॉइल द्वारा, एक हमारा सीटी यानी जो हमारा न्यूट्रल अर्थिंग वायर है। अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं दोस्तों कि इस मेथड में हमारा क्या होता है, जो वर्किंग होता है इन दिस मेथड हम वर्क करते हैं, जो हमारे दोनों साइड जो करंट होता है, करंट एट टू एंड ऑन प्रोटेक्ट, जो हमारे जो दोनों साइड जो हमारे करंट होते हैं प्रोटेक्शन सेक्शन के दोनों साइड जो करंट होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसके थ्रू, करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू। अब देखिए जो वायर हमारा जो होता है, जो रिले कॉइल और करंट ट्रांसफार्मर कॉइल को जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पायलट वायर बोलते हैं। दोस्तों जो नॉर्मल कंडीशन होता है हमारा क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे करंट होते हैं, पायलट वायर में करंट होते हैं, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेकेंडरी आर इक्वल, एंड डिफरेंशियल जो होगा, डिफरेंशियल करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल रिले इज जीरो, I1 माइनस I2 हमारे क्या होंगे, वो जीरो होंगे। तो उस समय क्या होगा, जब I1 I2 हमारे जीरो होंगे तो रिले उस समय क्या होगा, ये इन ऑपरेट होगा, मतलब ऑपरेट रेंज में नहीं होगा, क्योंकि हमारा करंट रिले तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो ऑपरेट कैसे होगा। तो अब हमारा एब नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा I1 I2 हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये फ्लो कर रहा है किसके क्रॉस, जो हमारा रीस्ट्रेनिंग कॉइल है या हमारा जो सर्किट जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है उसके थ्रू हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा सर्किट ब्रेकर होगा वो आइसोलेट करेगा किसे, जो भी हमारा फॉल्टी पार्ट है सिस्टम का। दोस्तों द फील्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड इज डिस्चार्ज थ्रू सुटेबल इम्पिडेंस, और जो हमारा फील्ड है वो डिस्कनेक्ट होगा किसके थ्रू, जो इम्पिडेंस वहां पे लगा होगा। थस डिफरेंशियल करंट फ्लो थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिप द रिले एंड ओपन द सर्किट ब्रेकर, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने में ये हेल्प करेगा। अब इसके शॉर्टकमिंग क्या है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम करंट का फ्लो करते हैं वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के अलावा भी हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो रिले में फ्लो करता है करंट, ये हमारा क्या है, शॉर्टकमिंग है दोस्तों। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, दो आइडेंटिकल सीटी हमने इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि हमारा जो रिले में करंट फ्लो ना करे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, डिस्कस द प्रोटेक्शन एम्प्लॉयड फॉर फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर अगेंस्ट ग्राउंड फॉल्ट। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे कि हमको प्रोटेक्शन एम्प्लॉयड करना है किसके लिए, जो अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग है हमारे ग्राउंड फॉल्ट के अगेंस्ट में हमको क्या करना है, इसमें हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इसमें देखते हैं, देखो जो हमारा ये रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के अंदर ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग मतलब क्या हो गया दोस्तों, रोटर फॉल्ट, तो हमारा रोटर फॉल्ट प्रोटेक्शन ही तो हो गया कि हमको रोटर फॉल्ट प्रोटेक्शन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो रोटर फॉल्ट प्रोटेक्शन के अंदर हमारा क्या क्या आते हैं, एक तो डीसी इंजेक्शन मेथड और एसी इंजेक्शन मेथड, दो मेथड है यहाँ पे कि हमारा रोटर में, एक तो एसी इंजेक्शन मेथड और एक हमारा डीसी इंजेक्शन मेथड है। यह तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, डीसी या एसी वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं किसके बीच में, फील्ड सर्किट एंड ग्राउंड थ्रू सेंसिटिव ओवर वोल्टेज रिले, या तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो केस है, एक तो पहला एसी वाले वोल्टेज के केस में हम क्या करते हैं, हम एसी वाले केस के अंदर हम क्या कर देते हैं कि हम एसी या डीसी एसी वोल्टेज को किस में प्रेस करते हैं, एसी वोल्टेज को हम प्रेस करते हैं फील्ड, जो हमारे फील्ड सर्किट है ऑन ग्राउंड है उसके बीच में हम क्या प्रेस करते हैं, एसी वोल्टेज प्रेस करते हैं किसके थ्रू, सेंसिटिव ओवर वोल्टेज रिले के थ्रू, या हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है जो, उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एसी वोल्टेज प्रेस कर देते हैं। द सिंगल अर्थ फॉल्ट इन अ रोटर सर्किट विल कंप्लीट द सर्किट, जब भी कोई भी सिंगल अर्थ फॉल्ट आएगा रोटर के अंदर तो वो क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। जब सर्किट को कंप्लीट करेगा तो उस केस में जो हमारे सेंसिटिव ओवर वोल्टेज रिले है और या तो जो हमारे अर्थ फॉल्ट है वो हमारा क्या होगा, सेंस हो जाएगा। इसीलिए तो हम यहाँ पे सेंसिटिव ओवर वोल्टेज या करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा है। तो सिंपल आप देखिए यही मतलब है
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, एक जनरेटर फील्ड वाइंडिंग, एक एक्साइटेड आर्मेचर है। एसी के केस में हम क्या लगाएंगे, एसी के केस में हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे सिंपल, और डीसी के केस में हमारा सिंपल रजिस्टर रहेगा। जो क्या करेगा उसके थ्रू हम क्या लगाएं, एक सेंसिटिव ओवर वोल्टेज रिले लगा सकते हैं, या तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा सकते हैं आप, या करंट लिमिटिंग रजिस्टर डीसी केस में और करंट लिमिटिंग कैपेसिटर एसी के केस में। अगर कोई भी हमारा ग्राउंड के थ्रू अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा और तुरंत वो सेंस कर लेगा कि हाँ भाई रोटर में फॉल्ट आया है, और किसके थ्रू, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के थ्रू, अर्थ फॉल्ट के थ्रू आया है, जो कि उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। अब देखिए वही चीज लिखा है, डीसी इंजेक्शन मेथड क्या है, सिंपल है, इसमें कोई भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीसी में हमारा क्या यूज करते हैं, ओवर वोल्टेज यूज करते हैं, जो कि काफी सेंसिटिव है किसके कंपैरिजन में, जो अल्टरनेटिव करंट हम यूज करते हैं उसके केस में ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हम एसी यूज करते हैं तो रिले क्या होता है, कभी कभी वो पिक नहीं कर पाता करंट को, तो वो नॉर्मली फ्लो करने देता है कैपेसिटर में। इस समय क्या होता है, हमको अवॉइड करना होता है रेजोनेंस को, कि अगर रिले जो कैपेसिटेंस और रिले का इंडक्टेंस होता है उसके रेजोनेंस को हमको अवॉइड करना होता है, जो कि अधिकतर टाइम वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डीसी इंजेक्शन मेथड है वो काफी सिंपल के साथ साथ उसमें कोई भी लीकेज का बात नहीं रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। सिंपल सा आप क्या यूज करना है कि हमको रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करना है, तो उसमें हमको क्या करेंगे, जो भी हम अगर हमारा इसमें क्या है, दो मेथड है, एक तो एसी वोल्टेज मेथड है, एसी वाला मेथड, एक डीसी वाला मेथड है। एसी वाले मेथड में हम क्या करेंगे, वहां पे करंट लिमिटिंग कैपेसिटर लगाएंगे। जो करंट लिमिटिंग कैपेसिटर लगाएंगे तो वहां पे जब भी कोई ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके थ्रू हमारा क्या होगा, जो हमारा रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर डीसी केस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपली हम रजिस्टर यूज करते हैं, और उसके साथ साथ जो ओवर वोल्टेज रिले सेंसिटिव है उसे यूज करते हैं। अगर इसमें डीसी केस में ये भी है कि लीकेज हमारा नहीं आता है, इसीलिए ये काफी सेंसिटिव एंड सिंपल माना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विथ नीट एंड सिमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर विथ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हम परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम को यूज करना है हमको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए जो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है दोस्तों, वो हमारा अधिकतर ये लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। ये हमारा लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, अबाउट कितने, जिसके 5 MVA या इससे भी ज्यादा होते हैं। अगर कोई भी इंटरनल शॉर्ट सर्किट हमको नजर आता है इस ट्रांसफार्मर में, तो तुरंत हमारा परसेंटेज डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन हमारा यूज में आता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इंटरनल शॉर्ट सर्किट के समय हमारा कौन सा यूज आता है, जो कि परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम होता है वो हमारा यूज में आता है दोस्तों। अब इसका हम डायग्राम सिंपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्टेड डेल्टा। ये देखिए इस साइड हमारा क्या है, स्टार कनेक्टेड है। हर एक वाइंडिंग के थ्रू, जो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा स्टार है उसके थ्रू हम क्या किए हैं, सीटी कनेक्ट किए हैं। और यहाँ से याद रखना है वो क्या, कि जो एंट्रिंग करंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और आउटगोइंग करंट में हमारा ये निगेटिव होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार कनेक्टेड है, और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि डेल्टा कनेक्टेड है दोस्तों। उसके थ्रू हमने हर एक के थ्रू क्या किया है, सीटी कनेक्ट किया है। और हमारा क्या है, उसके थ्रू रीस्ट्रेनिंग कॉइल किसके थ्रू, जो सेकेंडरी सीटी है उसके द्वारा ये एनर्जाइज होगा। और ऑपरेटिंग कॉइल हमारा किसके द्वारा एनर्जाइज होगा, जो हमारा सीटी के अर्थिंग फॉल्ट के थ्रू हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉइल क्या होगा, डी एनर्जाइज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट हमारा है, यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकेंडरी वाला है, सपोज दैट जैसे यहाँ पे देखिए करंट हमारा क्या है, IB माइनस IA फ्लो होगा। IB माइनस IA, तो IA ये रहा, तो इसको हमको जो ये हमारा IA है उसको हमको कनेक्ट करना होगा किससे, ये IB से हमको उससे कनेक्ट करना होगा। मतलब IA को हम IB से कनेक्ट करेंगे, IC को भी हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे IC माइनस IB है, तो IB तो ये रहा, IC से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही IC ये है, तो IA से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इसमें कोई भी लॉजिक हमको नहीं लगाना है। अब उसके बाद सिंपल अगर इसी वाले
वाले को हमको कनेक्ट करना है। एक तो हमारा अल्थेनिंग हो गया, इसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी वाले को, लेकिन अब एक केस बच जाता है कि इसका आप क्या करेंगे, जो प्राइमरी सीटी का, जो प्राइमरी वाइंडिंग का प्राइमरी सीटी है उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आईए फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमको इसके बाद क्या फ्लो कराना है, हमको आईए में क्या, आई यहाँ पे हमारा क्या था आईबी माइनस आईए, तो हमको इसको क्या करना होगा, आईए को आईबी में कनेक्ट करना होगा, और आईबी को हमको किससे, आईसी से, और आईसी हमारा आईए से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा सिंपल क्या है, कंस्ट्रक्शन है। और इसका जो अब देख सकते हैं यही चीज लिखा है कि जो हमारा सीटी वोल्टेज का पोलैरिटी है और करंट डायरेक्शन है वो टेकन एज ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लेंगे। यहाँ पे अपर और लोअर सीटी हम यहाँ पे यूज किए हैं। करंट एंट्री के साइड हमारा पॉजिटिव होगा और करंट लीविंग के साइड हमारा नेगेटिव होगा। यही पॉइंट लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉइल है, रेस्ट्रेनिंग कॉइल है, और जो कनेक्शन होगा हमको ऐसे बनाना है कि कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट या नॉर्मल फॉल्ट आए तो उस कंडीशन में हमारा जो रिले है वो ऑपरेट करे। सीटी के जो प्राइमरी, देखिए हम जो सीटी का हमारा प्राइमरी साइड था, जो अपोजिशन रहे किसके, जो सीटी के सेकेंडरी साइड नॉर्मल कंडीशन में, तो उसमें नॉर्मल कंडीशन में जो भी हमारा अपोजिशन रह जाएगा तो उस समय हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस समय क्या होगा, इंड्यूस वोल्टेज हमको सीटी में दिखेगा, तो सेकेंडरी साइड में, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हमारा रिले क्या होगा, ऑपरेट होगा दोस्तों। और जो हमारा करंट इंटर हो रहा है प्राइमरी में, जो सीटी के थ्रू इंटर कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो सेम डायरेक्शनल होगा, सेम डायरेक्शनल रहेगा तो रिले हमारा तभी ऑपरेट होगा। लेकिन अगर वही हमको अपोजिट में रहा तो करंट जीरो हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, तो उस समय हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा दोस्तों। तो यही चीज है और कुछ है नहीं इसमें। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में फेज जो हमारा शिफ्ट नजर आता है आपको, वो 30 डिग्री का हमको लाइन करंट में हमको नजर आता है। और जीरो सीक्वेंस में हमारा कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस का जो हमारा जीरो सीक्वेंस होता है जो स्टार ट्रांसफार्मर का, वो प्रोड्यूस नहीं करता है क्या, डेल्टा साइड में हमारा ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो करंट जो हमारा सीक्वेंस करंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही हमारा सिंपल लॉजिक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखना होता है जब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस इन लेंथ ऑफ पायलट वायर। जब हम देखिए हमको पहला प्रॉब्लम क्या नजर आता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते वक्त, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते वक्त पहला हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पायलट वायर। जो भी पायलट वायर का लेंथ होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, जो सीटी का लोकेशन होता है उसको हमको वेरी करना होता है, क्योंकि वो नॉर्मली कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं हमको डिफिकल्टी नजर आता है। लेकिन हम उसको एडजस्ट करने के लिए पायलट वायर में रजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं, जिसके कारण हमारा जो ये एक प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, सीटी रेशियो एरर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। जब हमारा क्या होता है, अब सीटी रेशियो क्या है कि जो हम सीटी यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, जो सीटी यूज करते हैं उसमें हमारा नॉर्मल करंट जो फ्लो होता है उसी के इक्वल होता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जो प्राइमरी करंट होता है वो काफी लार्ज हो जाता है, इसके कारण जो हमारा सीटी का रेशियो एरर है और जो हमारा करंट जो ट्रांसफार्मर का है उसका रेशियो एरर हमको नजर आता है, जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं अनइक्वल डीसी कंपोनेंट हमको नजर आते हैं। तो इस कंडीशन में हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस नजर आता है। और उसके साथ साथ हमारा जो इनहेरेंट डिफरेंस है सीटी में, क्या सीटी के कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा इनहेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हमको नजर आता है किसके थ्रू, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक सर्किट और सैचुरेशन कंडीशन के थ्रू हमारा ये सीटी रेशियो एरर शॉर्ट सर्किट में हमको नजर आता है। फिर उसके बाद क्या है, सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ सीटीज अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब देखिए यही प्रॉब्लम है जो इसके पहले हमने बात किया था कि सीटी के रेशियो एरर होने के कारण हमारा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक नजर आता है, जिसके थ्रू हमारा जो सैचुरेशन में मैग्नेटिक सर्किट में हमको कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। तो वही चीज देखिए यही लिखा है कि सैचुरेशन हो जाता है हमारे मैग्नेटिक करंट ऑफ सीटी में अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि वो क्या हो जाता है, वो चेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिले क्या हो जाता है, वो अपने स्टेबिलिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या बायस्ड डिफरेंशियल रिले हम यूज करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट इन रस एट स्विचिंग इंस्टेंट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग करंट इन रस एंड स्विचिंग इंस्टेंट में क्या कि जब भी पावर ट्रांसफार्म को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब उसी समय क्या होता है, लार्ज करंट हमको नजर आता है, कम से कम
6 से 10 गुना जो हमारे फुल लोड करंट होते हैं उनसे 6 से 10 गुना हमको नजर आते हैं। तो उसी कंडीशन में हमको इन रश जो करंट है, इन रश करंट यानी क्या होता है, एक सडन में मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपको देखने को मिलता है, तो वही हमारा क्या होता है, इन रश करंट। तो हमको जो पावर ट्रांसफार्मर को करंट सप्लाई करते हैं तो उस समय हमको इन रश करंट देखने को मिलता है, और डिफरेंशियल जो रिले है वो ऑपरेट कर जाता है इन रश करंट में ही। तो उसमें हमको क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर में तो कोई फॉल्ट नहीं है भैया, ट्रांसफार्मर तो आराम से चल ही रहा है, लेकिन इन रश करंट की वजह से हमको ट्रांसफार्मर में फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है, तब पर भी हमारा रिले ऑपरेट हो जाता है। लेकिन इसी को हमको इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हार्मोनिक रिस्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंशियल रिले को। हार्मोनिक रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, ये फिल्टर करता है जो भी हार्मोनिक करंट हमको कंपोनेंट जैसे इनरश करंट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रिस्टेनिंग कॉइल के थ्रू जो सप्लाई मिल रहा है उसमें क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कब करंट एबनॉर्मल है कब नॉर्मल नहीं है। तो हार्मोनिक कंटेंट जो है मैग्नेटाइजिंग करंट को हेल्प करता है कि कब हमको टॉर्क को जो एक्टिव करना है कब ऑन ऑफ करना है। अब उसके बाद है टैप चेंजिंग। टैप चेंजिंग क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारे ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो चेंज होता रहता है। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे सीटी का रेशियो है वो मैच नहीं कर पाता नए टैप चेंजिंग के थ्रू। तो वो रिजल्ट क्या करता है कि कहीं ना कहीं हमको जो पायलट वायर में है वो करंट को फ्लो करने में वो अच्छे कंडीशन, हेल्दी कंडीशन नहीं रह पाता, इसलिए हमको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस करना होता है। इसी प्रॉब्लम को फेस ओवरकम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंप्लॉइंग अ बायस डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं, कि हम बायस डिफरेंशियल रिले यूज करके इस टैप चेंजिंग प्रॉब्लम को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने 5 प्रॉब्लम क्या क्या देखा, पहला क्या कि पायलट वायर में जो उसका लेंथ है उसमें डिफरेंस, दूसरा जो सीटी का रेशियो एरर है उसमें, फिर उसके बाद जो हमारा सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट का है जो सिटीज में उसका हो जाने के कारण, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो इनरश करंट के थ्रू हमारा जो फॉल्ट है वो आने के कारण वो, और पांचवा हमारा लास्ट जो कि टैप चेंजिंग है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट आर द फॉल्ट विच ऑकर इन बस बार प्रोटेक्शन एंड हाउ इट इज प्रोटेक्टेड। अब हमको ये बताना है। तो वेरियस फॉल्ट हमको बस बार प्रोटेक्शन में नजर आता है। पहला क्या है, फेल्योर ऑफ सर्किट ब्रेकर का फेल्योर हो जाना, अर्थ फॉल्ट का फेल्योर हो जाना, क्योंकि इंसुलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अर्थ फॉल्ट का हो जाने के कारण, या तो कोई फॉरेन बॉडीज, कोई बॉडीज गिर गया हमारे, जैसे पेड़ गिर गया या कोई चिड़िया के थ्रू ऑब्जेक्ट गिराया गया उसके थ्रू हमारा क्या हुआ, बस बार फॉल्ट हो गया, या तो फ्लैश ओवर, हैवीली पॉल्यूटेड इंसुलेटर को के कारण हमारा क्या हो गया, फ्लैश ओवर हो गया, या तो हमारा जो मेंटेनेंस में एरर आ रहा है, मेंटेनेंस या ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये कई सारे कंडीशन है जो बस बार में हमको फॉल्ट होने में नजर आते हैं। क्या क्या, पहला हमने क्या देखा, सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट, दूसरा कोई भी इंसुलेटर जो है वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर रहा है, या कोई भी फॉरेन बॉडीज हो गए वो गिर गए, या पॉल्यूटेड इंसुलेटर यूज कर लिए, या हमारे मेंटेनेंस या ऑपरेटिंग में हमारे कहीं ना कहीं नजर आते हैं उसमें एरर नजर आए, तो ये भी हमारा एक कारण बन सकता है बस बार फॉल्ट का दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम है दोस्तों बस बार प्रोटेक्शन के। तो पहला क्या है हमारा, फ्रेम लीकेज बस प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। इसमें क्या होता है, हम मेटल सपोर्टिंग फ्रेम बनाते हैं, इसीलिए हमारा इसमें क्या है, फ्रेम लीकेज, एक फ्रेम हम बनाते हैं जो कि बस को क्या कर देता है, वे नोन एज फ्रेम फॉल्ट बस जो होता है वो अर्थन हो जाता है, किसके थ्रू, सीटी के थ्रू। जब भी फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है किसके बीच में, जो कंडक्टर और अर्थ के बीच में हमारा ये हैपन हो जाता है, मतलब ये हमारा जो हमारा बस बार है उससे हमारा बस बार प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस बार सेक्शन को हमने क्या किया है, फ्रेम कर दिया है। जितने भी हमारे अलग अलग सेपरेट फीडर आपको नजर आ रहे होंगे उसको हमने क्या किया है, उसको हमने फ्रेम कर दिया है दोस्तों, इसके थ्रू, स्विच गियर फ्रेमवर्क के थ्रू। तो ये दिस डिराइव करंट थ्रू सीटी एंड एनर्जाइज द फ्रेम लीकेज रिले। जो भी हमारे फ्रेम लीकेज में जो हमारे फ्रेम है वो हमको क्या करेगा, वो जो भी हमारे सीटी के करंट से, इन सारे चीजों से हमारा क्या करेगा, बचाएगा। और सीटी जो है, जो सीटी को एनर्जाइज करेगा किसके थ्रू, चेक रिले, जो कि न्यूट्रल अर्थ ऑफ ट्रांसफार्मर है। यानी क्या, कोई भी अगर हमको फॉल्ट नजर आता है तो पहले वो चेक रिले के पास आएगा,
वहां से चेक करेगा कि जो भी हमारा फॉल्ट है वो सही है कि नहीं है, तब जाके उसको ऑपरेट करेगा। नहीं तो हमारा जो फ्रेम लीकेज है, फ्रेम लीकेज के थ्रू हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे सीटी को कनेक्ट किया है कि इसके थ्रू हमारा क्या करेगा, पहले वो चेक रिले के पास जाएगा, वो देखेगा जो भी इनकमिंग ट्रांसफार्मर से हमारा जो भी करंट आ रहा है वो सही आ रहा है, तब दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो वो तुरंत मैसेज भेजेगा किसको, ट्रिपिंग को, कि जब भी हमारा ट्रिप होना होगा तब हमारा ये ऑपरेशन ट्रिप हो जाएगा। थस ट्रिपिंग सर्किट गेट एनर्जाइज बोथ रिले ऑपरेट, ड्यू टू दिस ऑल द ब्रेकर विल ट्रिप कनेक्टिंग द इक्विपमेंट ऑफ द बस बार। इस जब हमारा सही होगा, जब चेक रिले सेटिस्फाई करेगा तो जाके हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगा। तो ये तो था पहला कि हमारा फ्लेम लीकेज के थ्रू हम कर दिए। दूसरा क्या है हमारा सर्कुलेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन में जितने भी समेशन है करंट के वो हमारे जीरो होते हैं, लेकिन जब हमारा फॉल्ट कंडीशन आता है तो कहीं ना कहीं हमको ओवरऑल सम के जगह, जीरो के जगह हमको फॉल्टी करंट नजर आता है। तो इसी कंडीशन में हमारा क्या है, तुरंत रिले ऑपरेट होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि टोटल जो ओवरऑल करंट I1, I2, I3, I4 जो हमारे हो गए, I3, I6, ये जितने भी हमारे करंट हो गए, और इन सम का सम जो हमारा अगर जीरो आता है तो हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। अगर वहीं हमको अगर नजर आता है कोई भी IF नजर आता है तो हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा दोस्तों। फिर तीसरा मेथड क्या है, हाई इंपीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। जब हमारा कोई भी फॉल्ट कंडीशन नजर आएगा आपको, तो उस कंडीशन में हमको नजर आएगा क्या, अनबैलेंस करंट हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा उसके थ्रू। अनबैलेंस करंट जब एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा IF, जो हमारा फॉल्ट करंट होगा, उसमें हमारा हाई इंपीडेंस के थ्रू फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ZH की हाई इंपीडेंस के थ्रू हमारा फ्लो करेगा और वो हमारे ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उस समय दोस्तों। कि अब मेजरिंग यूनिट इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेजरिंग यूनिट हम यूज किए हैं सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि हमको बताएगा कब रिले हमको ऑपरेट करना है, कब हमको ट्रिप करना है, कब वो सारा कुछ कंडीशन वो बताएगा मेजरिंग यूनिट के द्वारा दोस्तों। इसका ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये वोल्टेज ड्रॉप को तुरंत सेंस कर लेता है, तुरंत पता चल जाता है कब हमको सैचुरेशन करना है, कब हमको नो इफेक्ट करना है, कोई प्रोटेक्शन स्कीम में कोई भी हमको कब हमको नो इफेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में कि बस बार हमारा है, डिफरेंट डिफरेंट फीडर है, उनके थ्रू हमारा ये लाइन कनेक्ट है। लेकिन अगर कोई भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है, तुरंत हमारा हाई इंपीडेंस के थ्रू फ्लो हो गया। अगर वो भी अगर नहीं हो पाता है तो तुरंत मेजरिंग यूनिट के पास जाएगा, मेजर करेगा, जो भी वैल्यू होगा इसको बताएगा कि कब हमको ट्रिप करना है, कब ट्रिप नहीं करना है। तो उससे हमारा जो इक्विपमेंट है ये हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद एक और मेथड है क्या, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार यूजिंग लीनियर कपल। अब इस लीनियर कपल में क्या है दोस्तों, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का सबसे पहला ड्रॉबैक है, सबसे पहले ड्रॉबैक का बात करते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हम आयरन कोर सीटी यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयरन कोर के जो सैचुरेशन कंडीशन होती है उनको यूज कर देते हैं। इसके कारण क्या रिजल्ट आता है, कभी कभी हमको फॉल्स ऑपरेशन ऑफ रिले भी नजर आता है एक्सटर्नल फॉल्ट में। तो इसी को हमको क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, सेचुरेशन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लीनियर कपल स्कीम यूज करना होगा। लीनियर कपल स्कीम में क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होता है, जो हमारे सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो भी हमारे प्राइमरी, जो हमारे प्राइमरी करंट होते हैं उसके थ्रू हमारा प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लीनियर कपल जो हम स्कीम यूज करते हैं दोस्तों, उसमें हमारा कोई भी आयरन कोर नहीं होता है। इन स्पेशल टाइप ऑफ सीटी हैव नो आयरन कोर आल्सो कॉल्ड लीनियर कपल। यहाँ पे कोई भी नो आयरन कोर यूज होता है जो कि ओवरकम कर देता है ये आयरन कोर वाले प्रॉब्लम को। क्योंकि आयरन कोर होने से क्या हो जाता है दोस्तों कि हमको डीसी ट्रांजिएंट कंपोनेंट नजर आते हैं, जो ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं, जो कि स्लोली धीरे धीरे डीके कर देते हैं हमारे सिस्टम को, इसीलिए हमको ये नजर आता है। लेकिन हम लीनियर कपल यूज कर रहे हैं, स्कीम यूज कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी करंट, जो कि हमारा ये कोई भी ऐसा कंडीशन ऑपरेट नहीं करेगा दोस्तों। अब ये कुछ कंडीशन है कि हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
व्हाट इज यूनिट प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो यूनिट प्रोटेक्शन आपको पता ही है कि अगर हमको यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है, मतलब कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ जो पावर सिस्टम के स्पेसिफिक एरिया होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर, बस बार, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। अब हम ये हमारा यूनिट प्रोटेक्शन हो गया। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन में क्या है कि इस डिस्टेंस प्रोटेक्शन हमारा, पहले आपको थ्योरी बता देते हैं, देखिए सिंपल, कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हमारा क्या है, एक सिंपलेस्ट सिस्टम डिवाइस है जो कि फीडर को हम क्या करते हैं, फीडर के अक्रॉस हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिले, जैसे रिले ए बी सी डी, जो कि ऑपरेट करता है इंपीडेंस पे। तो जब हमारा इंपीडेंस लेस देन जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी हमारा नजर आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमको नजर आता है तो सब स्टेशन जैसे सी और डी के बीच में, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए डायग्राम, जैसे यहाँ पे हमारा पावर स्टेशन है, उसमें हमारा क्या है, सब स्टेशन है, 1 2 3 हमारा सब स्टेशन है। सपोज दैट फॉल्ट हमको ऑकर होता है कहाँ पे, सी और डी के बीच में। इन सभी के लिए हम प्रोटेक्शन यूज किए, जैसे जोन 1 प्रोटेक्शन इसके लिए यूज किए, जोन 2 बी और सी के लिए, जोन 3 के लिए हम सी और डी के बीच में यूज किया है। अब बोला क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो फॉल्ट होता है हमारे सी और डी के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो फॉल्ट लूप इंपेडेंस होगा ए बी सी के थ्रू हमारा रिस्पेक्टिव कितना होगा, ए के थ्रू हमारा देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड, जेड बी के थ्रू हमारा जो बी के थ्रू बी और जेड सी के थ्रू हमारा रिस्पेक्टिवली केवल जेड। नाउ अब रिले कब, रिले जब हमारा होगा सब स्टेशन सी को हमारा क्या करेगा, वो ऑपरेट करेगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा, अगर सपोज दैट बी और सी में हमारा जो फॉल्ट होगा तो बी रिले केवल ऑपरेट होगा, अगर हमारा ए और बी के बीच में हुआ तो हमारा ए ऑपरेट होगा। सिंपल सा ये डिस्टेंस रिले फॉल्ट है दोस्तों, कि हमको क्या करना है, ट्रिप करना है। देखिए अब यहाँ पे इसका भी कुछ जोन है कि अगर पहले जोन में हमारा 80%, सपोज दैट देखिए मान लीजिए हमारा फॉल्ट यहाँ पे आपको मिलता है, तो ये क्या है, 80% तो हमारा कवर किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे तो ए और बी दोनों हमारा है, ए और बी रिले, तो कौन सा रिले ऑपरेट होगा, पहले तो बी रिले होगा, लेकिन फर्स्ट जोन में हमारा क्या होगा, 80% हमारा क्या होगा, कवर अप हो जाएगा, यानी क्या, जोन ए के द्वारा हमारा जो रिले है वो 80% कवर हो जाएगा, मतलब फॉल्ट क्लियर। लेकिन जो बचा 20% वो हमारा जोन 2 यानी रिले बी के द्वारा हमारा कुछ टाइम बाद उस रिले को ऑपरेट करके वहां पे 20% पोर्शन है हमारा प्रोटेक्ट कर लेगा अप्रॉक्स, और जी जोन 3 के जाते जाते और ज्यादा प्रोटेक्शन हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था डिस्टेंस जो प्रोटेक्शन स्कीम था दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है पायलट वायर प्रोटेक्शन को आपको यूज बताना है कि पायलट वायर प्रोटेक्शन कैसे यूज होता है। देखिए दोस्तों पायलट वायर प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, इसमें क्या है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज करते हैं। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का मतलब आपको बता ही दिए कि करंट एक साइड से एंटर करेगा और दूसरे साइड से लीव करेगा, और अगर उसमें अगर कोई भी दिक्कत नहीं होता है तो रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, दोनों करंट हमारा दोनों साइड से इक्वली फ्लो करेंगे, उसमें हमारा रिले क्या होगा, इन ऑपरेट होगा। लेकिन अगर कोई फॉल्ट ऑकर होता है तो उस कंडीशन में, अगर हमारा फॉल्ट ऑकर होता है तो करंट हमको क्या नजर आएगा, करंट डिफरेंट नजर आएगा। उस केस में हमारा क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, किसके थ्रू, पायलट वायर के थ्रू, जो रिले में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, और रिले हमारा क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिले ट्रिप हुआ तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा और फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट कर देगा। ये बस सिंपल सा मेथड है दोस्तों, कि क्या नॉर्मल कंडीशन में दोनों करंट इक्वल है इसलिए हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में जो हमारे करंट है वो डिफरेंट हो गए, करंट आर डिफरेंट, तो उस समय क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा तो रिले हमारा ट्रिप करेगा, किसके द्वारा, सर्किट ब्रेकर के द्वारा, और फॉल्टी पार्ट को हमारा आइसोलेट कर देगा। अब ये मर्ज प्राइस वोल्टेज स्कीम है, ये आपको बताए हुए है। मर्ज प्राइस वोल्टेज स्कीम में क्या होता है दोस्तों, कि मर्ज प्राइस वोल्टेज स्कीम में हमारा क्या चेक करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारा, बोथ करंट आर इक्वल, थस द वोल्टेज अपोजिट आर इंड्यूस इन सेकेंडरी एट टू एंड, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा हमारे रिले में। क्यों, क्योंकि दोनों करंट इक्वल है, और जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो अपोजिट होगा प्राइमरी के, तो कोई भी करंट हमको रिले में नहीं नजर आएगा। लेकिन फॉल्टी कंडीशन में करंट आर डिफरेंट हो जाएंगे, तो सेकेंडरी में हमारा सीटी क्या करेगा, वो सीटी हमारा डिफर करेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा और रिले हमारा क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिस्टम देख सकते हैं, हमारा क्या है, ये पायलट वायर है, ये हमारा फीडर है, इसके बीच में हमने सीटी यूज किया है, किस लिए, क्योंकि हमारा वो करंट चेक करेगा कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ तो तुरंत हमारा रिले क्या कर जाएगा,
ट्रिप कर जाएगा और कुछ नहीं है। फिर इसका दूसरा मेथड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इसमें हमारे दो स्कीम है, एक तो ट्रांसले स्कीम है और एक हमारे सोल्कर स्कीम है दोस्तों। ट्रांसले स्कीम में हम क्या यूज करते हैं, एक तो हमारा ट्रांसले साइड में जो प्राइमरी साइड होता है वो ई टाइप मैग्नेट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसे हम अपर मैग्नेट बोलते हैं, और सी टाइप जो होता है वो हमारा लोअर मैग्नेट होता है। सी टाइप में जो हमारा अपर मैग्नेट में हमारा क्या प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होता है, और प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हमारा जो यहाँ पे आप सीटी देख रहे हैं फीडर के द्वारा ये हमारा कनेक्ट है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो हमारा लोअर मैग्नेट से कनेक्ट होते हुए और उसके साथ साथ हमारा जो ट्रिपिंग है जो ट्रिपिंग के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है, और ये हमारा कॉपर रिंग बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेशन के लिए हमारा यूज होता है दोस्तों। यानी क्या है, सिंपल सा देखिए डायग्राम है कि प्राइमरी वाइंडिंग हमारा अपर मैग्नेट में कनेक्ट होगा, उसके थ्रू हमारा सीटी कनेक्ट होगा, लेकिन अगर हमारा लोअर मैग्नेट में हमारा सेकेंडरी किसके थ्रू कनेक्ट होगा, सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग के थ्रू हमारा कनेक्ट होगा दोस्तों। अब देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दीज रिले आर यूज्ड इन फीडर प्रोटेक्शन। ये फीडर प्रोटेक्शन में हमारा या पायलट वायर प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। यहाँ पे दोनों एंड में हमने क्या किया है, फीडर को सीटी को जो फीडर रिले है जो हमारा ट्रांसले स्कीम है वहां पे हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटी एक सीटी दूसरे सीटी के दोनों सीटी के बीच में हमने फीडर के बीच में दोनों साइड सीटी यूज किया है। एक हमारा जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सीटी यहाँ पे गया, दूसरा का प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे हमारा गया, और दूसरा हमारा इन दोनों के कनेक्शन के जो प्राइमरी वाइंडिंग है इन दोनों को आपस में क्या किया है, वो कनेक्ट किया है। देखिए वही चीज लिखा है, द सेकेंडरी वायर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी क्या है, सेकेंडरी आपस में क्या है, दोनों कनेक्ट है यूजिंग किसके द्वारा, पायलट वायर के थ्रू। इस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा एक दूसरे को वो आपस में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि दोनों सेकेंडरी हमने क्या किया है, आपस में दोनों को कनेक्ट किया है। इसके वजह से नॉर्मल ऑपरेशन में हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। और जो कॉपर कॉइल हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है, जो पायलट वायर के जो हमारे कैपेसिटेंस के जो इफेक्ट है, जो कैपेसिटेंस करंट या अनबैलेंस जो दोनों करंट ट्रांसफार्मर में होता है उसको कंपनसेट करने के लिए दोस्तों। अगर नॉर्मल कंडीशन में यही बात सेम लिखा है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, दोनों करंट सेम होगा, तो प्राइमरी जो दोनों रिले है दोनों सेम वोल्टेज इंड्यूस करेंगे, इसके कारण हमारा कोई भी करंट रिले में फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमको इसलिए जब रिले में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो कोई भी टॉर्क एग्जिट नहीं होगा, जब टॉर्क एग्जिट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर फॉल्टी कंडीशन आता है तो दोनों करंट डिफरेंट हो जाएंगे, अनइक्वल वोल्टेज हमको नजर आएंगे, अनइक्वल वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से वहां पे हमको टॉर्क नजर आएगा, और टॉर्क क्या करेगा, रिले डिस्क रिले जो है उसको ऑपरेट कर देगा। जो सेकेंडरी आर इन अपोजिशन हेंस टॉर्क इन वन रिले आर ऑपरेट टू क्लोज द ट्रिप सर्किट, और वही हमारा क्या होगा, टॉर्क ऑपरेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसले स्कीम। ट्रांसले स्कीम में हमारा क्या है, जनरली टॉर्क ऑपरेट कर रहा है। जो डिस्क रिले है यहाँ पे हमने उसके थ्रू हमारा क्या कर रहे हैं, सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं सोल्कर स्कीम का। तो सोल्कर स्कीम में क्या यूज करते हैं, सीधे डायग्राम पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सोल्कर स्कीम में हम दोनों साइड जो हमारे ये फीडर है उन दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, सीटी कनेक्ट करते हैं। सीटी हम तीनों फेज में क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, रेक्टिफायर यूज करते हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ जो हमारा एलसी ऑसिलेटर है कह सकते हैं उसको हम यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, रजिस्टर ईच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पायलट रेजिस्टेंस ब्रिज बाय रेक्टिफायर आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे हम पायलट रेजिस्टेंस के इक्वल ही एक रजिस्टर लगाते हैं जो कि रेक्टिफायर के थ्रू ब्रिज होता है। इसको सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं किसके द्वारा, पायलट सर्किट के थ्रू, जिसके कारण जो हमारा रिले कॉइल है वो ऑपरेट करे। कंडक्टिंग जो एज ए कंडक्टिंग डायरेक्शन ऑफ दीज रिले, जो हमारा रेक्टिफायर है शुरू में जो कंडक्टिंग डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, दोनों रिले ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि हमारा दोनों एंड पे फॉल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमारा अगर कोई भी फॉल्ट मिला तो दोनों रिले क्या होंगे, वो ऑपरेट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, अ सीरीज रेक्टिफायर इन द रिले कॉइल प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द रिले। जैसे यहाँ पे रेक्टिफायर है, अगर हमारा नॉर्मल फॉल्टी कंडीशन है तो ये क्या करेगा, रिले तुरंत रिले को करंट भेजेगा। लेकिन हमारा अगर फॉल्टी कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन यही लिखा, इंटरनल फॉल्ट कंडीशन के अंदर करंट हमारा रिले कॉइल में फ्लो करेगा और हमारा रिले
ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे पैडिंग रजिस्टर दोस्तों हम यहाँ पे यूज किए, क्यों? क्योंकि वो एनेबल करेगा जितने भी पायलट करंट, जो पायलट सर्किट के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके हिसाब से क्या होगा, पैडिंग रजिस्टर क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा दोस्तों। यही हमारा क्या है, सोल्कर स्कीम है दोस्तों। सोल्कर स्कीम में आपको क्या याद करना है कि हम क्या यूज किए यहाँ पे, एक तो ये देखिए हमारा पैडिंग रजिस्टर है जो कि वेरिएबल एडजस्ट करते रहेगा। यहाँ पे हमने रेक्टिफायर के थ्रू पैरेलल में यहाँ पे यूज कर दिया है रजिस्टर, और एक सीरीज में भी हमने रिले के थ्रू ऑपरेट कर दिया है जो रेक्टिफायर के थ्रू। जब भी हमारा फॉल्टी कंडीशन आएगा इस रेक्टिफायर के थ्रू हमारा करंट फ्लो होगा रिले में दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, सोल्कर स्कीम और ट्रांसले स्कीम। और हमने एक और स्कीम देखा था, कौन सा, मर्ज प्राइस स्कीम, जो कि हमारे पायलट प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अब उसके बाद एक हमारा है कि फेज कंपैरिजन मेथड बताना है करियर प्रोटेक्शन का दोस्तों। तो करियर प्रोटेक्शन हमने क्या किया, हमने करियर प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता है, करियर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों। करियर करंट प्रोटेक्शन जो कंपोनेंट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे लाइन ट्रैप हो गए, और उसके साथ साथ जो लाइन ट्रैप के अलावा हमारे करियर करंट प्रोटेक्शन के जो होते हैं कंपोनेंट, और हमारे जो लाइन ट्रैप के अलावा हमारे कई सारे और कंपोनेंट होते हैं। लाइन ट्रैप में हमारे जनरली क्या, ट्रांसमीटर होते हैं दोस्तों, रिसीवर होते हैं, तो ये कई सारे कंपोनेंट हैं। लेकिन हम इस टॉपिक में जो फोकस करेंगे वो टाइप ऑफ करियर प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों। तो करियर प्रोटेक्शन हमारा क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक करियर एडेड डिस्टेंस प्रोटेक्शन और एक फेज कंपैरिजन जो हमारे फेज कंपैरिजन होते हैं करियर प्रोटेक्शन स्कीम में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंपल ये डायग्राम आप याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो दोनों यहाँ पे ए एक है और बी, ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे प्रोटेक्टिव जोन है, ये हमारे क्या है, प्रोटेक्टिव जोन है दोस्तों। इसी के अंदर हम क्या किए, ये सारा कुछ ऑपरेट किए हैं, दो सीटी लगाए हैं दोनों एंड के थ्रू, और उसके थ्रू सर्किट ब्रेकर, दोनों सर्किट ब्रेकर, और ट्रैप सर्किट लगाए हैं, ट्रैप सर्किट, उसके थ्रू हम क्या किए हैं, ये जो हमारा सीटी का है उस नेटवर्क में हम कनेक्ट किए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो नेटवर्क तक पहुंचना चाहिए, और नेटवर्क क्या करेगा, वो ट्रांसमीटर को भेजेगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो कपलर से जो भी ट्रैप सर्किट के थ्रू हमारा करंट या जो भी कुछ आया है वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर को देगा, और ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा, किसके थ्रू, कंपेयर करने के बाद रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर के बाद जो हमारा होगा, इन दोनों को कंपेयर जब करेगा, जो यहाँ पे हमको ट्रैप सर्किट के थ्रू मिला है और यहाँ नेटवर्क के थ्रू मिला है, उसको कंपेयर करेगा कि देखेगा अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तब तो रिले ऑपरेट होगा, लेकिन अगर अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑक्सिलरी ट्रिपिंग रिले है वो हमारा क्या होगा, ऑपरेट करेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। सिंपल आप देखिए, ये याद रखिए ना कि दोनों साइड हमको क्या करना है, प्रोटेक्टिव जोन के अंदर हमको क्या करना है, हमको कई सारे जो करियर प्रोटेक्शन स्कीम के जो कंपोनेंट है वो हमको यूज करना है। ये क्या करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंपेयर करता है, अगर कंपेयर करने पे अगर दोनों इक्वल नहीं मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, तो वो क्या करता है, उसको क्या करता है, रिले ऑपरेट करता है। अगर हमको दोनों साइड, जब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंपेयर करने पे हमको पता चला कि दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, रिले उस कंडीशन में क्या होगा, वो ऑपरेट करेगा दोस्तों। यही चीज अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा कंडीशन है, ऑपरेटिंग कंडीशन है, जैसे यहाँ पे सी प्रोटेक्शन में हमारा आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेज में हमारा क्या होगा, ए का फेज इधर होगा, बी का फेज इधर होगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, फॉल्ट जो हमारा होगा, बी का देखिए रिवर्स साइड है लेकिन ए का तो डायरेक्शन सही है, तो रिवर्सल पावर स्टेशन जो हमारा है, रिवर्सल ऑफ पावर लाइन करंट किसके थ्रू जाएगा, जो हमारे सब स्टेशन बी पे होगा, यानी हमारा सब स्टेशन बी के द्वारा हमारा जो जोन होगा, ये फॉल्ट होगा, वो हमारा क्लियरेंस होगा दोस्तों। तो यही है हमारा बस जो मेनली पॉइंट है करियर प्रोटेक्शन में, तो यही है दोस्तों। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, जो कि यूनिट नंबर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।